हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत न मिलने पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तस्दीक, कहा कि तरमीम मंजूर हो जाएंगी, इसमें कोई रखना नजर नहीं आता। वक्त का तयन नहीं कर सकते, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे। वज़ीर क़ानून ने कहा कि ये वर्किंग पेपर था, मुसविदा इत्तेफ़ाक़ राय के बाद आएगा। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के बाद आईनी तरामीम के मामले पर पेशरफ़ की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बिल मौखिर होना मौलाना की कामयाबी करार दिया। असद कैसर ने मौलाना की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश किया। इत्तेहादियों ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। फारूक सत्तार कहते हैं, नून लीग की सियासत करना भूल गई है तो हम सियासत सिखाने को तैयार हैं। फैसल वाबदा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि नाअहलों और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पर राजी करने के लिए बिलावल भुट्टो फिर मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के वफ़द के साथ मौलाना के घर जाकर मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईनी तरमीम के मुख्तलिफ निकात पर तफसीली मुशावरत। मौलाना के घर जाने से पहले बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से राबतों और पेशरफ्त से आगाह किया। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़वंज़ादा हुसैन भी मौलाना के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुँचे। आईनी तरमीम के हवाले से किरदार पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम का भी आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरती इजलास। पार्टी के MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। हुकूमत और अपोजिशन के राब्तों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी बिल तैयार कर रही है, मौलाना को एतमाद में लिया है, उनसे मुशावरत होगी। फजलुर रहमान से कहा कि आपके पास जो तजावीज़ हैं वो दें। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सारी जमातों से बात करके मुतफ़क्का बिल पार्लियामेंट में लाएंगे। तरमीमी बिल में कई चीज़ों को तब्दील भी किया गया। पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना मौलाना की और हमारी मुश्तरका ख्वाहिश है। नवीद कमर बोले, मौलाना से कहा है जिन शिकों पर एतराज़ है उनको अलग कर देते हैं। जो मुतफ़क्का बिल तैयार होता है उससे तरीक़ाकार के मुताबिक पास कराएंगे। रातों रात बिल पास कराने की बजाय वक्त दिया जाएगा। मौलाना से मस्बत बातें हुई, इत्तेफ़ाक़ राय पर पहुँच जाएंगी। किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरमीम की मुखालिफत की गई। आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि काला कानून कहा जाए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पर किसी वकला या तंजीम को एतराज़ हो। आईनी तरमीम के मसवदे पर कहीं भी बहस करने अगर एतराज़ हुआ तो मैं जवाबदेह हूँ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है, चीफ जस्टिस ने नहीं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। आईनी अदालत की तजवीज़ पर मनफी तासुर दिया गया कि यह अदलिया पर हमला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। अभी ये बिल मुसविदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है। वज़ीर क़ानून खुद कह रहे थे मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बताया जाए ये ड्राफ्ट और नुस्खा कहाँ से आया। असद कैसर का वज़ीर क़ानून से सवाल। बोले, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात कर सकते हैं। रात की तारीकी और छुट्टी के रोज़ क्या तरमीम पास करनी होती है। PTI रुकने असम्बली असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे 7 लोगों को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। आइनी तरामीम कानून साजी नहीं बल्कि धब्बा है। पार्लियामेंट को मजाक बना दिया गया, इससे रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये आइनी तरामीम डाका जनी है। ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। अदलिया पर वार किया तो हम मुजाहिमत करेंगे। हम चौकों, चौराहों और गली मोहल्लों में लड़ेंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट 14 सितंबर को भिजवाया गया। मरासले में लिखा कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर वजाहत जारी की। मुतल्लिका फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत, रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का हम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम की शिरकत। इजलास में कानूनी टीम की फैसले पर ब्रीफिंग। फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कोई फैसला ना हो सका, बुध के रोज़ दोबारा इजलास तलब। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया तो ऐवान में लाएंगे, मुसव्वदे को आईनी शक्ल देकर मंजूर कराएंगे। हम इत्तफाक राय चाहते हैं, कोई इदारा इससे इख्तलाफ नहीं कर सका। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आईनी अदालत अदलिया की ही मिल्कियत रहेगी, वो ही इसके मामलात देखेगी। हमारा इन तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। आइन को मिसाक जमहूरियत के मुताबिक लेकर आएंगे। अदालतों में 27 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनका फ़ैसला जल्द होना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं निकली। फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला किया है तो जमहूरियत के लिए अच्छा है। जो मुसविदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया ही इस ऐवान की हिफाजत के जिम्मेदार है। अदलिया को हर किस्म की सूरत हाल से बचाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईनी तरमीम का मुसविदा अदलिया पर कदगन है। जिस तरह से नई अदालत बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियारात ले लेंगे। उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार दे दिया, कहा ये लोग हमारी कनपटी पर रख के तरमीम करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 महीने लगे और 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था। आईनी तरमीम के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों गौर करना होता है। सेनेटर अली जफर कहते हैं, हुकूमत को नाकामी हुई और अदलिया बच गई। हुकूमत के पास कागज का टुकड़ा तक नहीं था, सब हवाई बातें हो रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह कोई और जज कुर्सी पर बैठा तो वकला तहरीक चलाएंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का ऐलान, कहा आईनी तरमीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आईनी तरमीम लाने का वक्त है, ना माहौल। वकला तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। ज़ाती मफादात के लिए कुछ नहीं कर रहे, आइन के लिए तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। हमारी मुआशी और कारोबारी पॉलिसियों के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटें ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन से गुफ्तगू। चेयरमैन गैनवर ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात हुई। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी अमूर में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उसके लिए कोई रहम नहीं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर बदतरीन मजालिम ढाए, मुझ पर बहतान लगाए गए, झूठी इल्जाम तराशी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा जो खातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सजा काट रही हैं। हम अदालतों से सुरखरू हुए, बदतरीन मजालिम के बावजूद हमने बदला नहीं लिया। आज भी बानी पीटीआई जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, एयर कूलर और दीगर सहूलियात दी गई हैं। मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दिल के मरीज बच्चों के लिए बड़े प्रोग्राम का आगाज किया। हर साल 5000 दिल के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। चाइल्ड सर्जरी कार्ड के जरिए मरीज बच्चे का प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज हो सकेगा। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नन्हे मरीजों की खैरियत पूछी, तहाइफ दिए, लूडो भी खेली। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की अडियाला जेल में समाअत। अदालत की आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरिट पर बरीयत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं जिस बिना पे सज़ा सुनाई जा सके। अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी को इस मुकदमे से बरी करे। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 18 सितंबर को करेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। समाअत में दलाइल दिए जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। JUI के केस की समाअत भी 18 सितंबर को होगी। नोटिस जारी। PTI के 10 अरकान असेंबली जमानत मिलने के बाद रिहा। पार्लियामेंट लॉजेस की सब जेल का स्टेटस खत्म। तहरीक इंसाफ के MNAs घरों को रवाना। अदालत ने 30-30 हज़ार रुपए के बदचलकों के एवज जमानत मंजूर की। रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवत, शाह अहद, नसीम शाह शामिल। शेख वकास अकरम और अवैस अहमद चट्ठा और दीगर को रिहा कर दिया गया। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल से मुताल्लिक तफसीलात सामने आ गईं। 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम। वफाकी आइनी अदालत कायम करने की तजवीज़। जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में तरमीम होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजेस की तकर्री के लिए कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरकान का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आइनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाई कोर्ट से अज खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ शामिल। मौलाना फजल रहमान ने आईनी मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया है। उन्होंने सबको अपने घर का रास्ता दिखा दिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फ़िकार भुट्टो को शिकस्त दी थी। शेख रशीद का वीडियो पैगाम कहा, जो लोग वोट को इज्जत दो का कहते थे, उन्होंने वोटों का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी शबखून मारा गया, दिन के उजाले में नहीं हुआ। 30 सितंबर तक मुल्क में जमहूरियत के उतार चढ़ाव का फैसला हो जाएगा। पता चल जाएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सदा की गई कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम इख्तियारात की तक़सीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। वफाक़ी हुकूमत को आइनी तरमीम से रोका जाए। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती उमूर को मुक़द्दस करार दिया जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। बानी PTI का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है। सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको नहीं लगता कि दरख्वास्त कबल वक्त है। अगर जवाब आता कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, आप हमारी हुदूद को भी समझें। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। बानी का ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वजाहत तलब। हुकूमत का शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने से इनकार। 4 नामों का पैनल देने के लिए तहरीक इंसाफ को तीसरी मरतबा मरासला भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से नाम ना भिजवाने पर चेयरमैन PAC का इलेक्शन करवा दिया जाएगा। PAC की सरबराही कोई भी जमात अक्सरियती वोटों से हासिल कर लेगी। पार्लियामेंट की सबसे अहम कमेटी 7 महीने से गैर फाल है। वज़ीर बल्दियात बलोचिस्तान सरफराज डोमकी इंतकाल कर गए। वो 10 रोज़ से कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सरफराज डोमकी PB 8 CB से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन इंतकाल कर गए। अल्ताफ़ हुसैन अरसे दराज से अलील थे। 80 से ज़ायद फिल्में बनाई। चंद रोज़ कबल अपनी नई फिल्म का आगाज़ किया था। उनकी मकबूल फिल्मों में धीरानी, मेहंदी, एक पागल सी लड़की शामिल थी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। चीन ने पेनल्टी शूट आउट पर 2-0 से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम एक भी गोल ना कर सकी। 4 पेनल्टी शूट आउट ज़ाया की। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा था। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। शादाब खान के पैंथर्स ने शाहीन शाफिली के लायंस को 84 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। पैंथर्स ने पहले खेलते हुए 283 रन बनाए। जवाब में लायंस 199 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान को ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर करिया करिया सब्ज झंडों की बहार। मसाजिद और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और फूलों की सजावट दीदनी। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। जड़ावाला में ट्रैक्टर रैली। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया नात पेश की।